और आपको डॉक्स वगैरह दिखाता हूँ और इसका पूरा नीचे से मंजर दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी आती थी, बेकन कॉटन आता था यहाँ पर। $9,500 में उस वक्त उन्होंने ये ज़मीन ली। यहाँ देखें, ये पूरा लगता है कि ये कोई गांव आके इधर होमलेसों ने बसा लिया है। हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, तबीयत ठीक होगी। पिछले व्लॉग में मैं एलन्स लैंडिंग आपको नहीं दिखा पाया। मैंने बताया भी था कि मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी रिकॉर्डिंग करते हुए और अंधेरा हो चुका था, तो इस जगह को मैं कवर नहीं कर पाया। तो आज मैं आया हूँ डाउनटाउन में एलन्स लैंडिंग, और ये जगह है जिसको ह्यूस्टन की पैदाइश की जगह भी कहा जाता है। और ये ह्यूस्टन का सबसे पहला पोर्ट है। जब ये बड़े बड़े जहाज़ नहीं होते थे, इंजन नहीं होते थे, तो उस वक्त जो कश्तियों के थ्रू जो तिजारत होती थी वो इस जगह से होती थी। इसी जगह से, छोटे से कस्बे से ये इतना बड़ा शहर बना। आइए मैं आपको ह्यूस्टन लैंडिंग दिखाता हूँ और इसकी तारीख़ के हवाले से भी थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइए नीचे चलते हैं और आपको डॉक्स वगैरह दिखाता हूँ और इसका पूरा नीचे से मंजर दिखाता हूँ। ये इसके नीचे जाने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं और 2-3 इनकी एंट्री पॉइंट्स बनाई हुई हैं। ये बिल्डिंग जो है इसको सनसेट कॉफ़ी बिल्डिंग कहते हैं और यहाँ पर सरकारी काम वाम होते हैं। और अभी ये चूँकि पोर्ट की हालत तो इसकी नहीं है, लेकिन इसको विज़िटर्स के लिए इन्होंने खुला रखा हुआ है ताकि विज़िटर्स आएँ और ह्यूस्टन की तारीख़ के हवाले से जान पाएँ और इस पोर्ट को देख सकें कि जिसको पहला ह्यूस्टन का पोर्ट का खिताब दिया गया है, तो उसकी करीबन 200 साल पहले कैसी हालत थी और किस तरह यहाँ से तिजारत करते थे कश्तियों के थ्रू, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आती थी। तो ये यहाँ पर आपको डॉक्स नज़र आ रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको करीब से जाके। ये देखें, यहाँ पर काफ़ी सारे ये जगहें बनी हुई हैं और यहाँ पर आके जहाज़ कश्तियाँ लगती थी, छोटी छोटी जो कश्तियाँ उस वक्त जो भी जितनी उनकी थी वो साइज़, वो आकर यहाँ पर लगती थी। और यहाँ पर आप देखें कि इधर से जो नई कश्तियाँ आती थी उनको पानी में भेजने का ये रास्ता था जो नई कश्तियाँ बनाते थे, और जो कश्तियाँ सामान से लदी हुई आती थी वो इन डॉक्स पे लगती थी। ये सामने जो आप डॉक्स देख रहे हैं, और ये है वो बिल्डिंग जो तारीखी बिल्डिंग है। इसको दोबारा रिपेयर किया इन्होंने, रिनोवेट किया है, तो ये वो बिल्डिंग है। और अभी ये डॉक ज़ाहिर खाली है, अभी तो बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं ह्यूस्टन में। तो ये वो पहला ह्यूस्टन का जो पोर्ट है वो ये था। यहाँ पर ये सब जहाज़ आते थे, चावल गंदम जो भी होता था उस वक्त, तेल का जो था वो भी सब कुछ यहीं लेकर इसी जगह पे आते थे। यहाँ पर आगे भी कुछ डॉक्स बने हुए हैं, उस पर कुछ तफसील लिखे हुए हैं ताकि जो लोग विज़िटर्स आते हैं तो उनको तफसील पता चल सके कि यहाँ पर क्या क्या सामान आता रहा है। कुछ ख़ास डिटेल्स उन्होंने थोड़ी बहुत ये स्टोन्स बना के जो इन्होंने इसको रिनोवेट किया है और इसको थोड़ा सा बेहतर किया है ताकि जो विज़िटर्स आएँ तो उनको हिस्ट्री के हवाले से यहाँ पर मालूमात मिल सके। अभी देखें, ये यहाँ पर जो है डॉक यहाँ पर काफ़ी आती थी, बेकन कॉटन आता था यहाँ पर, कॉटन के सीड जो कपास के बीज हैं वो आते थे, आउटलरी, और ये है कैलिको आता था, ये है टेक्सास यूनिवर्सल पिल्स, वूल टालो, पता नहीं क्या क्या इधर आता रहा है। बहरहाल मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। इसी तरह इन्होंने ये पूरा यहाँ पर आगे भी बनाया हुआ है। इधर 4-5 ऐसे डॉक्स हैं मेरे ख्याल में, ये उस वक्त के बड़े ताजर होंगे और उनकी जो दरामदात हैं वो ज़्यादा होंगी, तो उनके हवाले से यहाँ लिखा हुआ है। अभी ये देखें, ये फर्नीचर लैथ आता था, पता नहीं लुजियाना रेड साइप्रस के नाम से कोई कंपनी थी, ये उसका पूरा, ये आप देखें, लॉन्ग लीफ येलो पाइन यहाँ पर उतरता था। इसके आगे भी डॉक्स हैं। तो ये है वो जगह जहाँ 1836 में दो भाई, जिसका मैं बता रहा था, जिक्र कर रहा था, वो आए और उन्होंने कोई 6,500 एकड़ ज़मीन ली थी यहाँ पर, 6,600 एकड़ बेसिकली।
$9,500 में उस वक्त उन्होंने ये ज़मीन ली थी और इस शहर को उन्होंने आबाद करना शुरू किया था। स्पेशली तौर पे उन्होंने बिज़नेस के हवाले से, तिजारत के हवाले से इस शहर को बनाने की शुरुआत की थी। ये उससे 1826 में यहाँ पर छोटा सा एक कस्बा था जिसको बफलो बायू कहते थे, क्योंकि ये बफलो बायू का इलाका है, तो छोटा सा एक कस्बा था। फिर वो मैक्सिकन आर्मी ने उस कस्बे को तबाह कर दिया 1836 में, और उसी साल टेक्सास की आज़ादी हुई। तो ये भाई आ गए। ये 1832 में भी आए थे, लेकिन इनका कोई नहीं बन पाया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लैंड का नहीं बन पाया, तो फिर ये दोबारा आए 1836 में, और इन्होंने यहाँ पर 6,500 एकड़ ये लिए। और इन्होंने यहाँ पर देखो कैंडी कैस्टर ऑयल आता था। तो इस तरह ये मुख्तलिफ डाक्स पे बताया गया है क्या क्या आता था। तो मैं आपको बता रहा था कि वो भाइयों ने फिर यहाँ पर तिजारत शुरू कर दी। फिर टेक्सास आज़ाद मुल्क बन गया, तो इन्होंने यहाँ पर जो उस वक्त का जसेंटो की जंग का जो हीरो था सैम ह्यूस्टन, उसके नाम पे इस शहर को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये शहर ह्यूस्टन होगा अभी। ये आप देखें, ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं पानी के। ये आगे जाके गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से मिलते हैं, समंदर में जाके यहाँ से ये कश्तियाँ फिर निकलती थी, जो सामान लाती थी तो यहाँ आके लगती थी। फिर यहाँ से जो सामान ये एक्सपोर्ट करते थे, तो इन्हीं रास्तों से जाके आगे समंदर के डीप पानी में फिर वहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों या मुख्तलिफ अमेरिका की और रियासतों की तरफ वो सामान लेकर यहाँ से निकलती थी। ये कोई 200 साल पहले 200 घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा कस्बा था, गांव कह लें आप उसको। और उसके बाद फिर जब एलन्स ब्रादर आए तो ये उससे बढ़ के दो चार सालों में ही बढ़ के 2000 घरों पे मुश्तमिल हो गया, और अब अमेरिका का चौथा नंबर बड़ा शहर है। और यहाँ पर हेड क्वार्टर है, इसको ह्यूस्टन को एनर्जी का हेड क्वार्टर कहते हैं। यहाँ पर दुनिया सारे के एनर्जी का हेड क्वार्टर ह्यूस्टन में है। तो ये आप देखें, यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ ट्रेल्स बना दिए हैं। यहाँ पर जॉगिंग के लिए लोग आते हैं, साइकिलिंग के लिए आते हैं, और इसको बेसिकली विजिटर्स पॉइंट बना दिया है। अच्छा, अभी इस इलाके में कोई आपको रेजिडेंशियल इसके करीब ये पूरे इलाके के करीब कोई आपको घर वर नहीं मिलेंगे। ये सारी आपको ये सरकारी इमारतें मिलेंगी। एक इमारत आपको मेरे सामने नज़र आ रही है, फिर वहाँ पर आपको पीछे नज़र आएंगी हैरिस काउंटी की इमारतें हैं, प्री ट्रायल सर्विसेज की, पीछे इसके कोर्ट नज़र आएंगे। फिर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर आके फिर आपको यूनिवर्सिटी आगे, ये सामने ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन डाउनटाउन की इमारत ये पुल के उस तरफ से नज़र आएगी। ये पूरी इन्होंने यहाँ से ट्रेल बना दी है। ये देखें, ये इसके किनारे पे आपको सामने बिल्डिंग जो ये नज़र आ रही है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन का कैंपसेस हैं। यहाँ पर ये पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की बिल्डिंग्स है। इस तरफ भी हैं, इससे आगे भी हैं, फिर अपोजिट साइड पे भी इसके यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की बिल्डिंग्स है। अब ये इतना बड़ा जो तरक्की याफ्ता शहर है जिसकी 200 साल की तारीख़ है, आलमोस्ट 200 साल की तारीख़ है, कम हो 3-4 साल कम, तो उसका एक और डार्क साइड मैं आपको यहीं दिखाता हूँ। ऊपर इन्होंने ये पूरी विजिटिंग प्लेस बना दी है, लेकिन इधर ये नीचे देखें, यहाँ पर आपको होमलेस बैठे हुए नज़र आएंगे, और आपको कचरे का एक अंबार लगा हुआ नज़र आएगा। यहाँ देखें, ये पूरा लगता है कि ये कोई गांव आके इधर होमलेसों ने बसा लिया है। ये आप देखें, अपने बिस्तरे लेकर आ गए इधर, और इधर सोए हुए हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर सोए हुए। तो ये कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाते हैं, जब ये ड्रग्स ज़्यादा करते हैं तो फिर ख़तरनाक भी हो जाते हैं। अब देखें पूरा कचरा, और आपको इनके पूरे सामान वामान नज़र आएंगे। कुछ लोग सोए हुए नज़र आएंगे, और इसी तरह से ये यहाँ पर रहते हैं। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ आप ये देखें, बुलंद बांग इमारतें, एक तरक्की याफ्ता शहर।
ये है बिल्डिंग और इसकी दीवार पे द सिटी ऑफ ह्यूस्टन लिखा हुआ है और ये मेन बिल्डिंग है। उस वक्त ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ होगा, यहाँ पर ऑफिस होगी एलन ब्रदर्स की। कोशिश करता हूँ आपको अंदर लेकर जाऊँ, अगर इन्होंने इजाज़त दे दी तो। पहले आपको ये दीवार दिखाता हूँ, इस पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, तारीख मेरे ख्याल में कुछ लिखा हुआ होगा। अच्छा हाँ, ये देखें आप, यहाँ से आपको नज़र आएगा, ये इन्होंने बनाया है द टाउन ऑफ ह्यूस्टन। और फिर ये इन्होंने पूरा इस पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, जो मैं कुछ आपको बता चुका हूँ। ये इन्होंने बहुत वक्त के बाद ये पब्लिक के नोटिस में आया है। अभी ये पूरी इन्होंने तारीख लिखी हुई है। अच्छा, जो ये मालिक था इसका, जो एलन था अपना, जॉन एलन था या अपना ऑगस्टन एलन था, वो यहाँ पर ये सेल करते थे। यहाँ पर लाट्स जो है कश्तियों की, या वो उन्होंने सारा इधर लिखा हुआ है। तो ये है, अभी आपको ये बिल्डिंग के अंदर से इसका ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ज़ाहिर है अभी अपडेट की हैं और वक्तन फ़क्तन उनको अपडेट करते रहते हैं, ताकि ये अट्रैक्शन बनी रहे कि जो लोग आते हैं यहाँ पर इसको देखने, तो विज़िटर्स के लिए अट्रैक्शन बनी रहे। ये बिल्डिंग के बाहर इन्होंने जगह बनाई है, ये ग्रिल्स लगा दी है कि ऊपर से जो विज़िटर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वो यहाँ खड़े होकर इसका व्यू देख सकें। ये आपको यहाँ से इसका पूरा व्यू नज़र आएगा। नीचे जो लाट्स बनी हुई हैं, डॉक्स कह लें इनको, लाट्स कह लें, या कश्तियों की पार्किंग की जगह कह लें। तो दोस्तों, ये है एलन्स लैंडिंग। यहाँ से ही दोनों भाइयों ने ह्यूस्टन के शहर की शुरुआत की और यहाँ से ही उन्होंने अपना पूरा तिजारती जो एक सिलसिला है वो शुरू किया। और ये शहर इसी पोर्ट की वजह से, क्योंकि 1900 में एक बहुत बड़ा जब सैलाब यहाँ पर आया था, सुनामी आई थी, तो गैल्वेस्टन का पोर्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और ये वाहिद फंक्शनल जगह बची थी जिसने इस शहर को डेफिनेटली, इसके इकानमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था। तो ये थी एलन्स लैंडिंग जो मैंने आज आपको दिखाई, और इस व्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक और व्लॉग के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।